हेलो दोस्तों, मैं बुलू रंजन स्वागत करता हूं मेरा चैनल ITI शॉर्टकट में। आज हमारा जो सीरीज चल रहा था फिटर टर्नर मशीनिस्ट होल्डर का, आज सीरीज का 15 नंबर। तो देरी नहीं करते हुए चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एलिमेंट मार्क्ड एज एक्स इन द थ्रेड। थ्रेड के एक्स रूप में चिन्हित तब का नाम क्या है। देखो, ये जो थ्रेड आप देख रहे हैं ये क्या है, एक आउटसाइड थ्रेड है। ठीक है, आउटसाइड थ्रेड का जो आउटर से आउटर डायमीटर को मेजर डाय बोला जाता है, इनर का माइनर, और बीच वाला जो डाय होता है उसको पिच डाय बोला जाता है। और देखो, जो जो थ्रेड है, एक थ्रेड से दूसरा थ्रेड का जो कॉन्जुकेटिव थ्रेड का जो डिस्टेंस को पिच बोला जाता है, जिसमें इस फिगर में एक्स रूप में चिन्ह पहचान किया गया है उसको पिच बोला जाता है, पिच। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगी, पिच, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट ए रिप्रेजेंट इन ग्राइंडिंग व्हील। स्पेसिफिकेशन 32A 46H 8V। देखो, ये जो एक सिंबल दिया गया है, इसको वो स्पेसिफिकेशन दिखाया दिया गया है, उसमें पूछा कि वो जो ये पहचान किया गया है उसका मतलब क्या है। इसमें जो ये है इसका मतलब क्या है। देखिए, ये जो पूरा नंबर दिया गया है उसका सबका मतलब है, मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ। ठीक है, इसमें जो 32 दिया गया है, 32 पहला जो 32 दिया गया है उसका मतलब मैन्युफैक्चर सिंबल फॉर एब्रेसिव। क्या, सिंबल फॉर एब्रेसिव। ठीक है, आप ग्राइंडिंग व्हील तो जानते होंगे, ग्राइंडिंग व्हील वो एब्रेसिव में ही बनाया जाता है। एब्रेसिव को बॉन्डिंग उसमें मिला के एब्रेसिव में ही बनाया जाता है। तो वो बोला गया कि जो 32 नंबर दर्शाया गया है वो मैन्युफैक्चर सिंबल एब्रेसिव के लिए वो सिंबल यूज किया गया है। तो उसका बाद 32 के बाद क्या दी है, ए है, ए 32A। ए मतलब टाइप ऑफ एब्रेसिव। देखो, वही जगह पर आपको ए मिलेगा, नहीं तो सी मिलेगा। ये मिलेगा तो उसका मतलब एल्युमिनियम ऑक्साइड, एब्रेसिव जो है वो एल्युमिनियम ऑक्साइड का है। और सी मिलेगा तो सिलिकॉन कार्बाइड का। तो ए इसमें लिखा है तो उसका मतलब टाइप ऑफ एब्रेसिव, एब्रेसिव कितना का प्रकार, टाइप्स ऑफ एब्रेसिव। तो एब्रेसिव क्या है, इसका जो एब्रेसिव है वो एल्युमिनियम ऑक्साइड। उसके बाद चलो चलते हैं 46। 32 समझ गए, ये समझ गए, 46 आपको नोट कर भी कर सकते हैं इसको। 46 मतलब क्या है, 46 मतलब इसका जो ग्रेन साइज है, साइज। ठीक है, ग्रेन साइज आपका कोर्स हो सकता है, मीडियम हो सकता है, फाइन हो सकता है, वेरी फाइन हो सकता है। ठीक है, जैसे 10 से लेके 24 तक रहेगा तो उसको कोर्स बोला जाता है, और 30 से लेके 60 तक उसको मीडियम ग्रेन साइज बोला जाता है, और 80 से लेके 180 तक, मतलब 80 से लेके 180 तक वो उसको फाइन बोला जाता है, और 220 से लेके 600 तक वेरी फाइन बोला जाता है। उसका मतलब ये 46 है, मतलब क्या, मीडियम टाइप का ग्रेन साइज है। तो 46 का मतलब आप समझ गए। उसके बाद समझते हैं एच जो दिया गया है, एच का मतलब क्या है, एच का मतलब ग्रेड। जो ग्रेड है वो ए से लेके, हमारा अल्फ़ाबेट ए से लेके जेड तक है। ठीक है, ए से लेके एफ तक सॉफ्ट ग्रेड बोला जाता है, ए से लेके एफ तक। जी से लेके भी तक मीडियम ग्रेड बोला जाता है। तो ये इसमें मार्किंग किया गया है एच मतलब ये मीडियम ग्रेड का है। ठीक है, तो उसके बाद डब्ल्यू से लेके जेड तक हार्ड ग्रेड बोला जाता है। उसके बाद लास्ट वन है भी का मतलब क्या, भी का मतलब टाइप ऑफ बॉन्ड। मतलब बॉन्ड मतलब जो हम गम यूज करते हैं,
जो एब्रेसिव को बांध के रखने के लिए जो बॉन्ड यूज होता है, तो उसको हम भी का नाम में, उसमें भी बहुत प्रकार का है, भी हो सकता है, एस हो सकता है, आर हो सकता है। भी मतलब वर्टिफाइड बॉन्ड, सिलिकेट बॉन्ड भी यूज होता है, आर फॉर रबर बॉन्ड भी यूज होता है, बहुत प्रकार का है, ई फॉर शेल्लाक बॉन्ड भी यूज होता है। तो आप समझ गए होंगे, मैं फिर से दोबारा एक एक करके बता देता हूँ। 32 जो है वो मैन्युफैक्चर सिंबल फॉर एब्रेसिव, एब्रेसिव का सिंबल दर्शाता है। उसके बाद ए का मतलब टाइप ऑफ एब्रेसिव, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, नल सिलिकॉन कार्बाइड, किसी भी है। उसके बाद 46 जो नंबर है वो ग्रेन साइज दर्शाता है। उसके बाद एच ग्रेड दर्शाता है। 8 स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर दर्शाता है, ठीक है, स्ट्रक्चर 8 में 8 जो है स्ट्रक्चर दर्शाता है। उसके बाद भी टाइप ऑफ बॉन्ड, आप नोट कर सकते हैं क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मगर इसमें हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज द रिप्रेजेंट इन ग्राइंडिंग व्हील स्पेसिफिकेशन। ए क्या रिप्रेजेंट करता है, ए का मतलब क्या मैं आपको समझाया, टाइप ऑफ एब्रेसिव, टाइप ऑफ एब्रेसिव। तो ऑप्शन क्या है, डी। हाँ, तो ए मतलब ये हमारा क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड, टाइप ऑफ एब्रेसिव ब्रैकेट में एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछा है, व्हाट इज टू बी डन आफ्टर ड्रेसिंग द ग्राइंडिंग व्हील टू रन कॉन्सेंट्रिक। देखो, पहले हम जब ग्राइंडिंग व्हील को सेट करेंगे, हाँ हिंदी में बोल रहा हूँ, कॉन्सेंट्रिक चलने के लिए ग्राइंडिंग व्हील को लगाने के बाद क्या करना चाहिए। देखो, ग्राइंडिंग व्हील को जब हम सेट करते हैं उसमें मतलब उसका बोर में कुछ क्लियरेंस रहता है, वो परफेक्टली 100% कॉन्सेंट्रिक नहीं रहता है। उसको कॉन्सेंट्रिक करने के लिए हम क्या करते हैं ना, उसको टर्निंग करते हैं, टूइंग करते हैं, सॉरी टूइंग, टर्निंग नहीं, टूइंग, ट्रूइंग ऑप्शन ए। तो मैं आपको ट्रूइंग समझा देता हूँ, ट्रूइंग का मतलब क्या है। तो इसमें जो ऑप्शन होगी तो वो 12 नंबर, ये ऑप्शन ए होगी, ट्रूइंग। मतलब मैं आपको पूरा ऑप्शन समझा देता हूँ क्योंकि इसी में कोई भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है, ट्रूइंग पूछ सकते हैं, ग्लेजिंग पूछ सकते हैं, लोडिंग पूछ सकता है, ड्रेसिंग भी पूछ सकता है। तो इसीलिए मैं आपको सब का मतलब समझा देता हूँ। ट्रूइंग मतलब जब हम कोई व्हील को सेट करेंगे ग्राइंडिंग मशीन के साथ, तब वो कॉन्सेंट्रिक है कि नहीं, उसको कॉन्सेंट्रिक बनाने के लिए उस जो ऑपरेशन करते हैं उसको ट्रूइंग बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद ग्लेजिंग मतलब जब जो सरफेस में व्हील सरफेस स्मूथ हो जाता है, शाइनिंग अपीयरेंस हो जाता है, जो एब्रेसिव ग्रेन साइज है वो जो ग्रेन का जो ग्रूव है उसका अंदर में भी वो जो ग्रेन है शार्प नहीं रहता है, तो उसको ग्लेजिंग बोला जाता है, शार्पनेस ख़त्म हो जाता है। लोडिंग में क्या होता है ना, सॉफ्ट मटेरियल जब एल्यूमिनियम, कॉपर, लीड ये सब को ग्राइंडिंग हम करेंगे, वो जो सॉफ्ट मेटल पार्टिकल है उसका जो छेद है, ग्राइंडिंग व्हील का छेद है, उसमें वो घुस जाएगा, तो उसको हम लोडिंग बोलते हैं। उसके बाद वो मेटल अच्छे से नहीं काट पाते हैं, तो ग्लेजिंग और लोडिंग होने के बाद हम ड्रेसिंग करते हैं। ड्रेसिंग मतलब उस जो ड्रेसिंग का उद्देश्य पहिया को सही करके उसको मतलब फिर जो काम करना शुरू करेगा, कैसे करेगा ना, उसमें ड्रेसर यूज होता है। ड्रेसर एक होता है डायमंड पॉइंट ड्रेसर होता है, नहीं तो ये होता है जो वो ड्रेसर जो एक टूल्स होता है, उससे हम लोग उसको मतलब ड्रेसिंग करके उसको रिस्टोर कर देते हैं, उसका जो शेप है रिस्टोर हो जाता है। तो समझ गए होंगे, आई होप। 13 नंबर चलते हैं, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेस, ठीक है।
तो ब्लास्ट फर्नेस में हमारा जो ब्लास्ट फर्नेस से प्राप्त उत्पाद क्या है? ब्लास्ट फर्नेस में हमको पिग आयरन ही मिलता है, पिग आयरन। देखो ब्लास्ट फर्नेस में हम डालते हैं आयरन ओर्स, आयरन ओर से जो लोहा पत्थर से हम पिग आयरन को निकालते हैं, ठीक है। 14 नंबर, व्हिच मेटल इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर मैग्नेट, बॉल बियरिंग एंड कटिंग टूल्स। मैग्नेट, बॉल बियरिंग और कटिंग टूल के निर्माण के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? ठीक है, कोबाल्ट, ऑप्शन ए में ही है। क्या ऑप्शन ए? कोबाल्ट। 14 नंबर कंप्लीट। 15 नंबर चलते हैं। 15 नंबर, हाउ मच कॉपर कंटेन इन पाइराइट्स ओर। पाइराइट्स ओर में कितना तांबा होता है? देखो पाइराइट्स ओर में जो 0.32% तांबा होता है, ऑप्शन बी। 16 नंबर, व्हिच मेटल इज रेजिस्टेंस टू मेनी टाइप्स ऑफ एसिड्स। ठीक है, जो कौन सी मेटल एसिड को रेजिस्ट करता है? ठीक है, लीड। 17 नंबर, व्हाट इज द यूज ऑफ टेलीस्कोपिक गेज। टेलीस्कोपिक गेज का उपयोग क्या है? टेलीस्कोपिक गेज का क्या है उपयोग? मेजर द साइज ऑफ होल स्लॉट्स। होल्स स्लॉट को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है टेलीस्कोपिक गेज। 18 नंबर, व्हिच मेथड इज सुइटेबल टू रिमूव द ब्रोकन स्टड वेरी नियर टू सरफेस। मतलब देखो एक सरफेस सपोज है, ये सरफेस में एक स्टड घुसा है अंदर में, ये अंदर साइड है, तो बाहर साइड में यहीं से टूट गया वेरी नियर, तो उसको कैसे निकालेंगे? कौन सा मेथड सुइटेबल है इसमें? प्रिक पंच मेथड, ऑप्शन सी, प्रिक पंच मेथड सबसे सुइटेबल है। 19 नंबर, व्हाट इज द एंगल ऑफ काउंटर सिंक हेड स्क्रूज। काउंटर सिंक हेड स्क्रू का कोण कितना है? देखो काल एक क्वेश्चन में आप लोग को बताया था, तो उसमें जो काल का जो क्वेश्चन था, जो 5 नंबर क्वेश्चन, उसमें मैं काउंटर सिंक का जो स्क्रू, सीट मेटल रिबेट और रिबेटिंग में कितना कितना कोण होगा वो बता दिया था। उसमें भी मैं इसको कवर कर चुका हूँ, फिर भी एक बार बता दिया हूँ। इसमें होगा बी 90 डिग्री। काउंटर सिंक हेड स्क्रू का कोण कितना है? 90 डिग्री। याद रखिए, काउंटर सिंक स्क्रू जैसे ऐसे है, ये स्क्रू है, ये जो स्क्रू है, ये थ्रेड है, इसका जो यही जो कोण होता है ये 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री। तो आज का सेशन आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हमारा चैनल ITA शॉर्टकट को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते ही रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।